Hi everyone, welcome back to Terra with Jaya. Thank you so much for all your support. मैंने कुछ टाइम पहले एक ओपिनियन पोल मांगा था ऑन माई कम्युनिटी कि व्हाट आर द टॉपिक्स जिसके बारे पे आप रीडिंग जानना चाहते हैं। तो नंबर 1 आप लोगों को पसंद है कि 12 राशियों के हिसाब से ही एक एक करके इंडिविजुअल रीडिंग आए चैनल पे, सो दैट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। एंड ये टॉपिक होने वाला है एरीज, आपके लिए मेष। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई? कौन आपको राइट नाउ मिस कर रहा है और क्यों? क्या है उनकी मंशा? अगर आप एक क्रॉस वॉचर है, किसी मेष राशि के साथ डील कर रहे हैं, यू कैन टेक इट एज अ क्रॉस वॉचर रीडिंग। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे उसे आप ले सकते हैं अपनी एनर्जी के हिसाब से। इट्स अ जनरल रीडिंग, सारे मेष वालों के साथ ये रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितना एरीज के साथ ये मैच करता है प्लीज़ रखिए, जितना ना करे दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। लेट्स स्टार्ट विद ऑल पॉजिटिविटी। द पर्सन हु इज़ मिसिंग माई एरीज राइट नाउ। Who is missing my Aries right now? Who is this person? Please show me. कौन है ये इंसान? Just a second. Number 6, number 1, number 8, 9, 10, 1, 11, 2, 9 is important. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Aries कह रही हूँ मैं, Taurus, Virgo, Capricorn and Virgo again with this thing. देखिए यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ निकल के आ रही हैं। पहला तो वो लोग जो एरीज थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आपको रिसेंटली पता चला है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड कनेक्शन में हैं, शादीशुदा हैं, या फिर इनके परिवार ने आपके बदले में किसी और इंसान को इनके लिए चुना है एंड ये कहीं ना कहीं अपने परिवार को ना नहीं कह पा रहे हैं। इनकी फैमिली किसी और से शादी का संबंध इनके साथ बनाना चाहती है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी दे आर हैविंग अ मैरिड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग मैरिटल कनेक्शन, जहाँ पे इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, पैसे भी जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल कुछ गेन्स भी हैं इनके, ये पॉसिबिलिटीज़ है। वहाँ से ये इंसान कैटेगरी नंबर 1, वहाँ से ये इंसान, अगर ये थर्ड पार्टी है कोई, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ से ये इंसान हो सकता है डिवोर्स की प्रक्रिया से गुजर रहा है या फिर डिवोर्स लेने का सोच रहा है, लेकिन उनकी करेज कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है। पास्ट में भी आपके साथ कोई सेल्फिश बिहेवियर उन्होंने दिखाया है, जहाँ पे ये पहले अपनी खुशी या फिर अपनी सेफ्टी को देखते हैं, अपने फ़ायदे के बाद वो आपके ऊपर आते हैं। आपको भी लगता होगा, कैटेगरी नंबर 1 के एरीज लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा इंसान है जो आपको राइट टाइम मिस कर रहा है, कि आपको कई बार ये एज अ ऑप्शन इन्होंने यूज़ किया है या फिर फिजिकली आपको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। इमोशंस की जब बात आती है तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको वो ऑफ़र नहीं दे पाते हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं जिसके हकदार आप हैं। आपको सिर्फ एक ब्रेड क्रम, यानी कि बस क्षणिक के लिए, उस पल के लिए आपको खुश करने के लिए, आपको अपने से चिपकाए रखने के लिए थोड़ा सा एक ऑफ़र देंगे, छोटे से कोई आपके साथ मोल भाव करेंगे, ताकि आप उस टाइम के लिए खुश होके आप इनके साथ कनेक्शन में रहें। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स, पुरानी दोस्ती, फ्रेंड सर्कल, स्कूल कॉलेज के आप हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स ने आपको मिलाया है, परिवार एक दूसरे को ऑलरेडी जानता है, या फिर एक ही सोसाइटी में आप लोग रहे हैं, या फिर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं एक इस इंसान के प्रति। ये इंसान आपके प्रति अभी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है थोड़ा अपनी एनर्जी को पीछे कर लिया है। इनको जितना आप 100% अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अटेंशन देते थे, कुछ लोगों के लिए एरीज आपने अपना अटेंशन देना इनको कम कर दिया है।
आप इनके मैनिपुलेशन से काफ़ी परेशान हो सकता है ये बार बार कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा, या फिर अगर मैरिड हैं तो वहाँ से मैं निकल के आपके पास आऊँगा, लेकिन आपको लगता है ये इंसान इतना सेल्फिश है, बार बार ये अपने ही फ़ायदे से बाहर निकल के कुछ सोच नहीं सकता है। अब इनको लग रहा है अकल ठिकाने आई है, इनकी हर्मिट कार्ड आया है, इनको अब समझ आ रहा है कि आप इनके लिए क्या थे और इस रिश्ते में आप कितना इनके लिए करने वालों में से थे, कर गुजरने वालों में से थे। नाउ दे आर थिंकिंग स्पेसिफिकली नाइट टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, रिश्ते के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअली भी इनका एनलाइटमेंट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो भी है ये, जिसके बारे में आप जो भी आपके एनर्जीज में राइट नाउ निकल के आया है, जो आपको मिस कर रहा है, ये स्पिरिचुअल होते हुआ नज़र आ रहा है, बहुत स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये जो भी इंसान है राइट नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक सेटल लाइफ बिताना चाहते हैं। ये है कैटेगरी नंबर 1 के लोग। कैटेगरी नंबर 2, ये एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार से बहुत डरते हैं। आपको छोटा मोटा हिंट दिया होगा, आपको कई बार फ्लर्ट के माध्यम से बताया होगा हाउ मच दे लाइक यू, बट दे एक्टेड वेरी सेल्फिश। कोई एक्शन नहीं लिया जिस इंसान ने। आप लोग कलीग हो सकते हो, एक साथ किसी ऑफिस में काम करते हो, या फिर ऑफिस के फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले हो, किसी एनजीओज में काम कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाथ का काम इनका काफ़ी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा, लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ इनका कोई काम हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं ये, बिजनेस वूमन, बिजनेस मैन, स्टार्टअप हो सकता है इनका, फार्मिंग का काम हो सकता है इनका, प्लांटेशन करना इनको काफ़ी पसंद होगी, गार्डनिंग, प्लांटेशन इनको काफ़ी अच्छा लग सकता है। एंड ये ऐसा इंसान है जो रात को जाग के बिंज वॉच करना भी पसंद करता होगा। बिंज वॉच यानी कि लगातार कोई सीरीज़ आई है, बहुत अच्छा लगा उन्हें कोई सीरीज़, तो एक ही झटके में बैठे बैठे पूरी सीरीज़ ख़त्म कर ली। रात को ये काफ़ी हद तक ये इंसान लिखने में बिलीव करता है, राइटिंग करने का शौकीन होगा, जर्नलिंग करता होगा, डायरी लिखने का शौकीन होगा, या फिर इन जनरल इनको रात में प्रोडक्टिव होना ज़्यादा पसंद होगा, क्रिएटिव काम करना ज़्यादा पसंद होगा, या फिर अपने ज़िंदगी के बारे में ये रिफ्लेक्टिव ज़्यादा होते होंगे। ये एक ऐसा इंसान है जिसे अपने बारे में अच्छा बुरा सब पता है, लेकिन पब्लिकली ये बताएंगे नहीं कभी। बहुत ही मेहनती इंसान है, हमेशा कुछ सीखने के लिए कोशिश में लगा रहता है, मेहनती इंसान है क्योंकि इसीलिए दे हैव गुड गोल्स। आईटी सेक्टर में भी हो सकते हैं ये इंसान, एनिमेशन में हो सकते हैं कुछ लोग, फाइनेंस के लिए काम करते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का इनका काम हो सकता है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड जो सामान बेचते हैं ऐसा कोई शॉप हो सकता है इनका, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। अगर ये प्रोफेशन इनके साथ मैच ना भी करे, इट्स ओके एरीज। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, ये जो भी इंसान है ये ऐसा इंसान है जो कि अब सोच रहा है कि एक ऐसा कि आपको दिल की बात कहे, आपको दिल की बात ये अपनी बताए, एंड आपसे सेकंड चांस मांगे। मोस्टली अगर आप थर्ड पार्टी से डील नहीं कर रहे हैं तो कैटेगरी नंबर 1 इज स्पेसिफिकली, अगर ये थर्ड पार्टी में है, अगर ये मैरिड है, फैमिली आपके अलावा किसी और पर्सन के साथ इनको देखना चाहती है, ये उनके लिए। ये कैटेगरी नंबर 2 है जहाँ पे देर इज़ नो थर्ड पार्टी, लेकिन ये अब आपके साथ एक घर बनाने का सोच रहे हैं, एक सेटलमेंट का सोच रहे हैं, कमिटमेंट बनाने का सोच रहे हैं, चाह रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि दे रियली लाइक यू। आपके साथ इन्हें बहुत अट्रैक्शन फील होता है, अपनापन फील होता है, खुशी मिलती है आपके साथ रह के, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये 100% किंग के एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, ये पेज वाली एनर्जी में है। कोई छोटा सा ऑफर लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुड भी एक फ्रेंडशिप से आगे वो देखना चाहते हैं आप इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद शायद ये अपने पत्ते खोलें। आप में से कई लोगों ने कैटेगरी नंबर 2 इन्हें इग्नोर किया होगा पहले, आपको लगा ही नहीं होगा कि इस इंसान में कोई पोटेंशियल है आपका लवर बनने में, या फिर आपके सामने ये हैं लेकिन फिर भी आपने इन्हें नोटिस नहीं किया है। इंटेलिजेंट इंसान है, सच पसंद इंसान है, ऑनेस्ट है,
काफ़ी ज़्यादा। टेल मी मोर द person that is thinking of my Aries right now, the person that my Aries, we saw टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे। डेफिनेटली मैं जैसे कह रही थी, कुछ लोगों के लिए आपने इन पे गौर नहीं किया है अभी तक। कैटेगरी नंबर 2, जैसे मैं कह रही थी, ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, देखना चाहता है, टेस्टिंग द वाटर करना चाहता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। डरपोक किस्म के इंसान हैं ये, जिन्होंने आपको अभी तक खुल के अपने दिल की बात बताई नहीं है। और अगर ये थर्ड पार्टी कैटेगरी नंबर 1 के इंसान है, देन अगेन दे विल ट्राई टू थिंक कि आप इन्हें थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये बैलेंस करना चाहते हैं, और बैलेंस करते हुए आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर अभी भी आप प्रेशर बना के रखेंगे कि भैया थर्ड पार्टी को मनाओ या थर्ड पार्टी को भगाओ। दे वॉन्ट टू चेक विथ यू। जिस भी कैटेगरी में हो आप ले सकते हैं। नंबर 14, नंबर 5, ये कार्ड बार बार आ रहा है। इस इंसान के लिए परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारिवारिक हाँ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये जो भी इंसान है। इनका पैसा वाला परिवार से मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि दे आर फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी खासी फैमिली है। पैसों के मामले में दे आर एट अ कंफर्टेबल स्पेस। बिजनेस में हो सकते हैं या फिर ख़ानदानी पैसा इनका काफ़ी है। ये अपनी माँ से डरते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई फीमेल फिगर है इनकी ज़िंदगी में जिससे ये डरते हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट जस्टिस कार्ड। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2। वाई दे आर मिसिंग यू, व्हाट दे वांट। आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं ये, और अपना कॉन्फिडेंस जुगाड़ कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस का बटोर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस आपकी तरफ आगे बढ़ने का। इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में होते हुए इनके साथ कनेक्शन में है, या फिर इस सिचुएशन में अपने अंडर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में बदलना चाहते हैं, एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, खुल के आपके सामने आके अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, फैमिली के प्रेशर में ना आके अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जी से निकलना चाहते हैं। बट व्हाट दे वांट, क्योंकि चैरियट का कार्ड तो भाई प्रोग्रेस को रुका हुआ दिखाता है। टॉक्सिक थॉट प्रोसेस है, टॉक्सिक इच्छाएं हैं। टेल मी वाई। कैंसर इंपॉर्टेंट है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, नंबर 7। इनको गाड़ियों का काफ़ी शौक हो सकता है, बाइक्स का शौक हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है, घूमना फिरना पसंद है। सी गाइज, वाई दे मिस यू, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया था। दैट मीन्स समवेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक हार्मफुल, एक टॉक्सिक मंशा है इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपको प्ले करना चाहते हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने देखा है कि नया खिलौना दो तो बहुत खुश होता है, उस टाइम उसकी सारी नज़रें, सारा ध्यान नए खिलौने पे होता है। जैसे ही वो बोर हो जाएगा, दे विल थ्रो। ये इंसान आपको ऐसे ही यूज़ करना चाहता है। परिवार बार बार आ रहा था, चाहे कैटेगरी नंबर 1 हो, चाहे कैटेगरी नंबर 2 है। ये इंसान, दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आई डू नॉट हेजिटेट टू से कि ये इंसान आपको फिज़िकली एक्सप्लॉइट करना चाहता है, अपने फिज़िकल इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, इसीलिए आप पे कंट्रोल पाना चाहता है कि ताकि आप इन पे टोटली भरोसा कर दो, आप टोटली अपना कंट्रोल लूज़ कर दो। ये जो कहें आप मान लो कि हाँ यही सही है, ये बहुत आगे तक जाएंगे इस रिश्ते को लेके। बेसिकली दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट यू, डेफिनेटली दे वॉन्ट यू। बहुत हाई एनर्जी इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी ज़िंदगी में आएंगे। भले ही अंदर इनके अंदर कन्फ्यूजन होगा, इनके अंदर दे आर अ कावर्ड पर्सन, दे आर डरपोक पर्सन। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दिखाएंगे आपको ऐसा जैसे ये बहुत ही ज़्यादा नाइट ऑफ वॉन्ट्स, जैसे ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंट और बहुत ही तामझाम वाले इंसान है। बेसिकली दे आर अ प्लेयर। फक बॉय फक गर्ल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। दे आर अ प्लेयर। आपको यूज़ करेंगे जब तक आप यूज़ होने दोगे अपने आप को, उसके बाद दे विल मूव ऑन। आज यहाँ है, कल वहाँ है। तो आप इनके लिए एक नया खिलौना है, आप एक चार्मिंग टॉय है इनके लिए।
आप हो सकते हैं बहुत कमाल की पर्सनालिटी है, फेमस हैं अपने सर्कल में, आप काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं और इनको लगता है कि मैं कैसे ना पाऊँ एरीज़ को. सो एरीज़, why they are coming, they want to fuck around you, so beware, they want to use and throw you, so beware, इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं. so this is definitely not a good sign. एरीज लियो सजिटेरियस, जितनी जल्दी आएंगे मन भर गया उतनी जल्दी ये चले भी जाएंगे. जो भी इंसान है, हो सकता है आप इनकी एनर्जी तो ऑलरेडी जानते हैं, जो आपको राइट नाउ मिस कर रहा है. क्यों? दैट वी ऑलरेडी सॉ. आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके लिए हेल्दी है उन एक्टिविटीज़ को कीजिए. हेल्दी माइंडसेट के साथ रहिए. किसी के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी नेगेटिव टॉक्सिसिटी लाने की ज़रूरत नहीं है. कोई आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, आप बहुत ही लोगों से घुल के खुश होके खुल के मिलने वालों में से हो सकते हैं. यू लव टॉकिंग, यू लव मीटिंग. बहुत सारे एरीज़ मुझे यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट एरीज़ आज की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं. ये इंसान आके आपको सिर्फ अपने कंट्रोल में लाना चाहता है. अगर ऐसी कोई बात आती है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, सोच समझ के इनकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए. अगर आपको लगता है दिस इज़ जस्ट अ बुलशिट, अपने सच्चाई, अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ इनको काट फेंकिए. इफ़ यू डोंट वांट टू कट देम आउट राइट नाउ, देन स्टिल कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए, जहाँ पे नो BS एंड आपके बाउंड्रीज़ का वो सम्मान करना समझे, कब करना है एंड कैसे करना है. अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए और इसे भी समझाइए इस इंसान को भी कि हाउ दे नीड टू प्रोटेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट टू यू. नंबर 1 and number 3. So that's all my Aries. If you like it, do support the channel and thank you so much. Till then, see you in the next video. God bless.